दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है। संयुग्मी फोकस मेरे भाई, सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा। क्या मतलब? देखो यहां लिखा हुआ सायुग्मी, सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा। यानी युग मतलब जोड़ा का मतलब दो बिंदु लेने पड़ेंगे। मान लिया एक ये वाला बिंदु ले लिया, एक ये वाला बिंदु ले लिया, तो कोई भी ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पे वस्तु रखी जाए, दूसरे पे उसका प्रतिबिंब बने। कुछ लोग बोले समझ में नहीं आया, वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब गौवा भाषा में कहें तो परछाई होती है। ठीक, मान लिया हम यहां पे खड़े हुए हैं तो मेरी परछाई यानी छाया कहां बन रही है? वहां पे बन रही है। कोई वहां पे खड़ा हो तो उसकी परछाई कहां बन रही होगी? वहां बन रही होगी। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यही है कि क्या होता, ऐसा इंतजाम, कैसा इंतजाम? ऐसा कि बिंदु हो कितने? दो। एक बिंदु पे वस्तु रख दीजिए, दूसरे पे उसकी छाया बनती हुई दिखाई दे, तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में कहते हैं संयुग्मी फोकस। क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस। यानी ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यानी एक बिंदु पे हम खड़े हो गए, मेरी परछाई बन रही दूसरे बिंदु पे, तब इन दोनों बिंदुओं को आपस में कहेंगे संयुग्मी फोकस। ठीक भैया, बार बार बता रहे हैं। सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा, यानी सायुग्मी फोकस। मतलब क्या होता है इसका, संयुग्मी फोकस का? सा माने साथ साथ, युग माने जोड़ा। यानी कुल मिला के जब दो बिंदु साथ साथ हो, एक पे वस्तु रखी हो, दूसरे पे उसकी छाया यानी प्रतिबिंब बने, तब इन्हें कहते हैं संयुग्मी फोकस। ये केवल अवतल दर्पण में पॉसिबल होता है, उत्तल दर्पण में नहीं। आपको बताया था दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक अवतल एक उत्तल। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में नहीं। ठीक है, लिखिए फटाफट। लिखिए ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, दूसरे बिंदु पर बनता है। ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। ये लिखा हुआ संयुग्मी फोकस। एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। 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 देखिए संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। संयुग्मी, ऐसा पूछा जा सकता है कि संयुग्मी फोकस कौन से दर्पण में संभव होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। अगर नहीं लिख पाए तो फिर बोल दे रहे हैं। ऐसे दो बिंदु, कैसे दो बिंदु? ऐसे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ऐसे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस केवल कायम है, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल में नहीं। ठीक है भाई, तो ये आपका चित्र बन गया है।